sir, Dr. Sanjay Ayde sir, from ISC, Government College Bilaspur. सर आज यहाँ पर हमारे साथ हैं आपके सेकंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड है ना, स्कूल एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटी वर्क। सर आज यहाँ पर एज एन एक्सटर्नल आए हैं और प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले सर चाहते हैं कि वो आपसे कुछ बातें डिस्कस करें और कुछ आपको टिप्स दें जो कि बीएड में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए टीचर होने के नाते है ना, सर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहते हैं जिसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और उससे समझेंगे कि आपके लिए ये कितना प्रभावपूर्ण रहेगा और कितना ज़रूरी है आगे भविष्य में जब आप टीचर बनेंगे। ठीक, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जितने भी सर पॉइंट्स बता रहे हैं आपको बिल्कुल आप लोग नोट डाउन करेंगे। एक तरीके से आप लोग का एक्सपीरियंस ही रहेगा। लास्ट टाइम इंडक्शन प्रोग्राम में सर आए थे पर कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाया था, इसलिए सर ने वापस इस प्रोग्राम को करने के लिए कहा कि मैम कुछ स्टूडेंट्स को मैं और यदि इसके बारे में बताना चाहता हूँ बीएड प्रोग्राम होता क्या है और बीएड प्रोग्राम में स्पेशली ये जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है ना, इट्स नॉट अ डिग्री कोर्स, इट्स अ ट्रेनिंग। तो इसको आपको समझना ज़रूरी है कि इस ट्रेनिंग पीरियड में हमें क्या क्या सीखना ज़रूरी है, किन किन बातों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, थैंक यू। पिछली बार मैं आया था तो आप लोग थे क्या? यस सर, है सर। बढ़िया, सबको खूब बधाई। क्यों बधाई दे रहा हूँ आप लोग को? दोबारा मुलाकात हो सर। दोबारा मिलने के लिए। यस सर। और कुछ और सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए सर। और पार्टिसिपेट। आप लोग एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हो। टीचर बनना सबसे कठिन काम है। यस सर। है ना? और खासकर अभी एनईपी 2020 आ गया है और उसमें आप जब विद्यालय में पोस्टिंग होगी, आप पढ़ाने जाओगे तो 2025 के आसपास सब बदला सा आपको मिलेगी क्लासरूम। अभी तक जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हो वैसा कुछ आपका विद्यालय रहेगा। विद्यालय लगभग डिजिटलाइज फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो दूरस्थ गवर्नमेंट स्कूल भी हो। प्राइवेट स्कूल में तो चेंज आ ही गया है, आप देख रहे होंगे। आत्मानंद जैसे गवर्नमेंट स्कूल में भी आप चेंज आ गया। ब्लैक बोर्ड वगैरह भी लगभग खत्म सा हो रहा है, ऐसा कॉपी पेन भी खत्म सा हो रहा है। अभी बच्चों के हाथ में भी टेबलेट आ जाएगा। यस। 6% जीडीपी गवर्नमेंट शिक्षा में खर्च करने वाला है अगले 2 सालों के बाद। देखोगे आप 2023 शुरू हुआ है, 2025 के आसपास विद्यालय का स्वरूप बदल जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा, इसलिए कि जो बच्चा है वो सब कुछ जान रहा है, उसके हाथ में जो मोबाइल है, अभी मोबाइल को अलाउड नहीं करता। मोबाइल कक्षा में इम्पोर्टेंट हो गया है, लेके आएगा बच्चा, टीचर तो आएगा लेके वो भी आएगा और उसमें ढेरों चीज़ें रहेगी जिसके थ्रू बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। उसको कोई नई चीज़ आप जब तक नहीं दोगे तब तक वो परेशान रहेगा, चाहे वो कितने भी रिमोट एरिया का बच्चा हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो फर्स्ट लर्नर है, कभी उसके पेरेंट्स भी स्कूल नहीं गए हैं, फिर भी वो क्या जानता होगा, क्या समझता होगा, ये नहीं सोच सकते आप। वो ऐसा बच्चा रहेगा, चाहे वो गांव का बच्चा हो चाहे वो शहर का बच्चा हो, जिसके हाथ में 24/7 वो सारी चीज़ें हैं जो आप पहले कितना मुश्किल था आपको किसी नोट्स को बनाना। आप याद करिए, नोट्स बनाना आपके लिए कितना कठिन काम था। यस सर। अब उन बच्चों के लिए नोट्स बनाना भी सरल काम हो गया है। अब ऐसे बच्चे आपके पास आएंगे, ऐसे बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन हो जाएगा। आप लोग सबके पास तो एंड्रॉइड मोबाइल है। यस। गूगल में ओपन करिए, गूगल ओपन करिए। ये जो बॉक्स बना है उसमें आप लिखिए NROER और एंटर करिए। NROER
नेशनल ओपन किए, क्या क्या दिख रहा है? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ कंप्यूटर एजुकेशनल रिसोर्सेज। हाँ, जिसके पास नेट है देखो इस पर डाटा है, ओपन होगा। आपको इसमें वीडियोस दिख रहे होंगे, ऑडियो, पीडीएफ, ये सब इस प्रकार के आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, ठीक है? यस सर। अब इसमें जो मटेरियल है ये इसका फुल फॉर्म लिख रहा होगा, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ऑफ ओपन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशनल रिसोर्सेज। यस। ये जो है नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी कक्षाओं के सभी विषयों के सभी भारतीय भाषाओं में मटेरियल उपलब्ध है। आ रहे समझ में? यस। आप अगर कक्षा 9 के विज्ञान पढ़ा रहे हो और 9 का विज्ञान में अगर आप कोई ऐसी चीज पढ़ा रहे हो जो आपके पास सीजी बोर्ड की पुस्तक रखी हुई है, उसके अलावा जो मटेरियल है किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको ये मटेरियल सब काम आ सकता है। इसका उपयोग कितना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पता नहीं था क्या अभी तक? अब करना, ठीक है? यस सर। इसके अलावा दीक्षा, ये भी जुड़ा होगा ना? Yes, वाईफाई से, वाईफाई से जुड़ा है, मतलब नेट चल सकता है इसमें? नेट चलाना नहीं, अगर इसमें नेट चलता हो तो ये जो कर रहे हैं आप यहाँ कर सकते हो, तो भी एक ऑप्शन करके दिखा। दीक्षा जो एक ऐप है इसको भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो, NROER को भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने के लिए वही तरीका है जैसे आप करते हो, प्ले स्टोर में जाओ, दीक्षा लिखो और दीक्षा से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल हाँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग इसका मतलब ही है कि आप अपने ज्ञान को शेयर करना है, बांटना है। आप जो जानते हो इसको बताओ, ये आपको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो इसको बताएगा, वो उसको बताएगा। कहने का मतलब सबको सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करना है। क्या फायदा मिलेगा? आपके पास इनफाइनाइट मटेरियल आपके पास मिल जाएगा, इनफाइनाइट, जो सोच नहीं सकते इतना अच्छा। उसके बाद उसको कट कर लोगे, जो काम का है उसको अपने पास एक फोल्डर में डाल सकते हो, लेकिन पहले सबको इकट्ठा कर लो और जो काम का है उसको जब समय रहेगा तो उसको अलग कर लो। ऐसा जब करोगे तो जब बच्चों को पढ़ाने जाओगे ना, अब बिजली हो या ना हो, दूरस्थ गांव है वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर आपका मोबाइल भी डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे मटेरियल को पहले से आपने डाउनलोड कर रखे हैं अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, और उसके सहायता से आप जो भी टीचिंग कर रहे हो प्लस ये ऑनलाइन टीचिंग का जो मटेरियल आपको मिला हुआ है, रेडीमेड मटेरियल मिला हुआ है, दोनों को कंबाइन करके आप उसमें क्या कर सकते हो? बच्चों को बता सकते हो, पढ़ा सकते हो। ठीक है ना? तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। दीक्षा एक ऐप है, स्वयं, नाम सुने हो? यस सर। यस सर। इसको भी खोल के देख सकते हो, दीक्षा को देख सकते हो, दीक्षा को भी ओपन करके देख सकते हो, स्वयं को देख सकते हो। स्वयं का फुल फॉर्म भी आपको मिलेगा उसमें। एक्चुअल में वो शिक्षा के संबंधित जितने सॉफ्टवेयर है, और छत्तीसगढ़ का है CGMMPB, छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल टेक्स्ट बुक्स। अभी अगर आप लोग आसपास के स्कूल में जाओगे 4 महीने पढ़ाने के लिए सेकेंड ईयर में, तो आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो पुस्तकें बच्चों को फ्री में बांटते हैं सरकार, वो सब बच्चों के पास रहेगी। उसके पीछे QR कोड भी दिया रहेगा, उस QR कोड को स्कैन कर लेना, और स्कैन जैसी करोगे तो जो पाठ का मटेरियल दिया हुआ है उसके अलावा ऑडियो वीडियो चीजें भी आपको उसमें मिल जाएगी। कहने का मतलब आपको मल्टीपल तरीके से पढ़ाने के जो तरीके हैं उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे कोई विद्यालय में अगर वहाँ ऐसा प्रोजेक्टर नहीं है तो प्रोजेक्टर, जीरो क्लास प्रोजेक्टर बना सकते हो, है ना?
कैसे बनाओगे? जीरो कास्ट प्रोजेक्टर साफ करने के लिए जीरो कास्ट प्रोजेक्टर कैसे बनाओगे? कोई भी अगर बॉक्स मिल गया आपको, जैसे आप शू खरीद जाते हो तो शू का इतना बड़ा डब्बा मिलता है ना, ऐसा जूते का डब्बा मिल जाएगा। ये ऐसा जूते का डब्बा है, इसमें यहां पे ऐसा कट कर दो। कट करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैग्नीफाइंग पावर वाला जो आता है ग्लास, बॉम्बे ग्लास जैसे है वहां पर ये मिलता है, उसको आप लेके यहाँ फिट कर देना और अपने मोबाइल को यहाँ पर खांचा बना के सेट कर लेना आगे पीछे करके। कहाँ से इसका प्रोजेक्ट दीवार में आएगा, कहाँ पे वो कितना स्पष्ट दिखता है। बहुत स्पष्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि जीरो कॉस्ट है, खर्चा कुछ नहीं लगा रहा है, केवल लेंस का खर्चा लग रहा है। मोबाइल तो आपका अपना है। मोबाइल में जो डाउनलोड करके मटेरियल रखे हो दीक्षा से, NROER से, उसको आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट करोगे दीवारों में विद्यालय के, और जैसे प्रोजेक्ट करोगे धुंधला दिखेगा लेकिन ऑडियो क्लियर आएगा। ऑडियो के लिए तो माइक ले जाना पड़ेगा, स्पीकर ले जाना पड़ेगा। स्पीकर को लगा लोगे मोबाइल में और आपके बच्चों को आप ढेरों चीजें सिखा सकते दिखा सकते हो। उनके लिए तो खजाना रहेगा। यस। बोले यार क्या गजब का सर आया है आज तक ऐसा कोई नहीं बताया। हर समय हमको क्या क्या चीजें नया नया ला ला के दिखाते हैं। और वो आपकी कक्षा में जो नहीं भी आ रहे हैं बच्चे, वो देखना अपने साथी जब उनके बताएंगे तो बोलेंगे यार जो सर आए हैं, जो मैडम आई है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजों को शेयर करती है। ऑडियो तो क्लियर ही आएगा। तो वो बच्चे सब जो ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, वो भी आपके क्लासेस में दिखेंगे, आएंगे। आपको भी मजा आएगा, बच्चों को भी मजा आएगा और ढेरों चीजें आप नवीन तरीके से उनको बता पाओगे पुस्तक से लाओ। तो ये प्रोजेक्टर बना के देख सकते हो। ये है जीरो कॉस्ट। इसमें ये डब्बा भी फ्री मिल जाता है, केवल आपको एक लेंस लाना पड़ता है। लेंस को जब लाओगे तो जांच परख के लाओगे, जो लाओगे उसमें खर्चा करना रहेगा कितना उसमें दिखता है आगे पीछे करके। जो वीडियो चलाओगे या कोई पिक्चर उसमें रखोगे तो वो बराबर दिख रहा है कि नहीं, कुछ तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से ऐसा लेंस पावर थोड़ा ज़्यादा रहेगा उसमें, ये थोड़ा सा प्रयोग करके लाना पड़ेगा। ठीक है। अब इस फॉर्म में जब पढ़ाओगे तो बच्चे को अभी ये जो चीज़ें हैं सब विद्यालयों में धीरे धीरे चेंज होने जा रहे हैं। आपके कॉपी पेन भी खत्म हो रहा है, डिजिटलाइज फॉर्म में चीज़ें आ रही है। ठीक है। विद्यालय का स्वरूप बदल रहा है। ऐसी दीवार केवल पूरी नहीं रहेगी, उसमें भी कुछ चित्र बने रहेंगे। जैसे वहाँ पीछे एक चित्र बना हुआ है नटराज का, तो वैसी ही चीज़ें यहाँ पे बन रहेगी। अगर मान लो यहाँ एक स्केल बना दिया आपने और एक बच्चा यहाँ पर इस प्रकार से खड़ा हो गया, दूसरा बच्चा ऐसा स्केल से उसको नाप रहा है कि तुम्हारी ऊंचाई कितनी है, 5 फुट 5 इंच है। एक तरफ इंच लगा रहेगा, एक तरफ सेंटीमीटर लगा रहेगा। तो बच्चा क्या करेगा, दोनों ही यूनिट से वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर करके समझ जाएगा कि इंच में सेंटीमीटर में दोनों में क्या डिफरेंस आता है। और खेल खेल में सब चीज़ों को सीखेगा। तो जैसे दरवाजा है तो दरवाजा ऐसा खोलेगा ना तो यहाँ नीचे चांदा बन रहेगा। चांदा जानते हो? यस। देखो कैसे जैसे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है अर्धचंद्राकार, आ रहा है समझ? यस। नीचे चांदा बना दो, प्रोटेक्टर। कितने एंगल पे खुल रहा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो चांदा के कंसेप्ट को भी वो सीख जाएगा। ऐसा टेबल बना है तो इसमें आप स्केल बना दो, जैसे मीटर स्केल बना दो, यहाँ मीटर स्केल बना दो। वो अपनी कॉपी को यहाँ रखेगा और नापेगा कितना सेंटीमीटर की है, कितने इंच की है। आ रहा है समझ? मतलब जो भी चीजें हैं, दीवारें भी बोलेंगी, दरवाजा भी बोलेगा, यस। टेबल भी बोलेगा, यहाँ तक कि पंखा भी पंखे बोलेगा। भी बोलेंगे। कैसे है? पंखा को आप बना दो ऐसा, जैसे पंखे के नीचे का भाग ऐसा कर गोल है ना, पंखे के नीचे का भाग गोल है। अभी आप इसको जैसे ही बंद करोगे तो ये रुक जाएगा, तो
ठोकेगा तो ऐसे 7 रंग दिखेंगे। VIBGYOR, अनुपातिक, जितने अनुपातिक रंग होते हैं नेट से निकाल दोगे पता चल जाएगा। अलग अलग रंग दिखेंगे, बैनी आहा पीला। जी सर। लेकिन जैसे ही ऑन करोगे तो क्या कौन सा रंग दिखेगा? व्हाइट हो जाएगा। जैसे अभी व्हाइट दिख रहा है ऐसे व्हाइट दिखेगा। रुका रहेगा तो कैसे दिखेगा? 7 रंग। मतलब आपके आसपास की जो चीजें हैं, आपके विद्यालय के, आपकी कक्षा की सब चीजें आपस में बात करेंगी और बच्चों को कुछ न कुछ लर्निंग कराएंगी। यहाँ जैसे एक फार्मूला लिख दोगे, जो कठिन फार्मूला है, जैसे कोटेशन लिखा रहता है तो फार्मूला लिख दोगे, तो बच्चा उसको क्या करेगा? बार बार देखने के बाद क्या होता है? वो चीजें याद हो जाती। 2 महीने बाद उसको फिर नया पेंट कर दो, नया लिख दो, वो भी उसको याद हो गया। इस गलियारे में बच्चे लड़ रहे हैं, आपस में मारपीट भी हो रही है, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है? उस समय भी खेल खेल में भी देख रहा है। ठीक है? जैसे गवर्नमेंट स्कूल में मध्याह्न भोजन होता है, वहां पर एक पोस्टर लगा है, संतुलित आहार। मैं रोटी खा रहा हूं तो रोटी से मेरे को क्या मिल रहा है, चावल खा रहा हूं तो चावल से मेरे को क्या मिल रहा है, दाल खा रहा हूं तो मेरे को कौन सा चीज मिल रहा है। तो प्रोटीन किस में पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट किस में है, वसा किस में है। बच्चा क्या कर रहा है? वो पोस्टर को देख रहा है, जो खा रहा है उसे कंपेयर भी कर रहा है। यार मैं दाल खा रहा हूँ तो प्रोटीन मिल रहा है मेरे को, अरे वाह बढ़िया, दूध से भी मिल रहा है, अंडा से भी मिल रहा है, पता चल रहा है खाने कौन कौन सी से प्रोटीन। अब उसको रटने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो ये सब चीजों को आपको चेंज करना है, ऐसा कुछ करेंगे तब तो मतलब है। ठीक है? तो परीक्षा जरूर है आज, लेकिन प्रतिदिन परीक्षा रहेगी। ऐसी परीक्षा का कोई महत्व नहीं है ना। ये तो यूनिवर्सिटी ने बुलाया, मैं तो बात करने आया, तो घबराने की जरूरत नहीं। पहली बात, कुछ प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब देना। मेन चीजें हैं, कुछ करके दिखाओ, है ना। और एक धरना भी मत चलो कि यार बस नौकरी पा गए और उसका काम नहीं करना है, नहीं। दूसरों से कोई मतलब नहीं। आपको ईश्वर ने यूनिक बनाया है, आप अद्वितीय हो, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो आप जैसे दुनिया में जब कोई नहीं, ईश्वर ही बनाया है, तो आप अपना वैसे रूप छोड़ के जाओ कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो मैं तो बिल्कुल अलग काम करूंगा। मेरे को मेरे मित्र से मतलब नहीं कि तू क्लास क्यों जा रहा है रे, तेरे को क्या पढ़ा है, उतना पैसे पे कर रहा है वो, तो ऐसा कोई बोलेगा, मान लो दोस्त तुम्हारा है ना, बड़ा आया बार बार पढ़ाने वाला और आदर्श की बात करने वाला, कौन सा गवर्नमेंट अलग से पैसा दे रहा है, तो उसको बोला तेरे को जो अच्छा लगता है तू कर, और मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा। यस। किसी से नहीं करना, तब कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर जैसे गधे घोड़े सब पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, वैसे आदमी भी खत्म हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कुछ करना है तो फिर आपको अच्छा मेहनत करोगे, मजे से पढ़ाओगे तो कुछ अच्छा भी लगेगा। हर काम को जबरदस्त करोगे, जबरदस्ती नहीं करोगे। यस। ठीक है ना। अब इतना ही बात करूंगा, और ये जैसे खोल के देखोगे जितना तो जैसे NROER खोल के देखोगे तो आपको ऑडियो वीडियो बहुत सारे अलग अलग कक्षाओं के ढेरों चीज मिलेंगे। उसमें NROER लिख के देखिए, आप लोग लिखे होंगे तो उसको लिखा सकते हो, NROER। और ऑडियो वीडियो PDF हर प्रकार के मटेरियल आपको उसमें मिलेंगे। आपको उसमें से अपने काम का निकाल लेना है। आप 10वीं कक्षा को पढ़ाते हो, विज्ञान पढ़ाते हो, सोशल स्टडीज पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, मैथ्स, जो विषय पढ़ाते हो उसके मटेरियल आप स्वयं भी रजिस्टर हो सकते हो फ्री में। आपको कोई पैसा लगेगा नहीं, NCERT का है, फ्री में आप रजिस्टर्ड हो सकते हो। रजिस्ट्रेशन में अपना भी मटेरियल बना सकते हो, अपना भी वीडियो बना सकते हो, वीडियो बना के उसको पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट करने के बाद वहां की टीम को लगता है कि नहीं, जिसने भेजा है वो यूजफुल है, उसकी टीम बहुत जांचती परखती है कि यार जो बनाया है वाकई बहुत अच्छा बनाया है, नया लग रहा है, और कुछ इसमें स्पेशल चीजें हैं तो उसको शामिल कर लेगा। आपको एक टोकन अमाउंट भी चेक के रूप में भेजेगा, 10,000 5,000 जो भी उसको भेज रहा हूँ, एक प्रशस्ति पत्र भेजेगा
कि आप नवाचारी शिक्षक हो, आपने इस रेपोजिटरी मतलब खजाना में अपना भी कुछ अंश दिया है, आपको मैं नवाचारी शिक्षक के रूप में सम्मानित करता हूँ। ऐसा रहेगा, देयर इज नो कॉस्ट, सब कुछ फ्री है। और इन सब चीज़ों में कॉपीराइट नहीं है। ऐसा चिन्ह होता है ना कॉपीराइट का, यस सर। यूट्यूब से लोगे तो कॉपीराइट आएगा, आपके ऊपर वो साहित्य चोरी का आरोप लग सकता है, कभी भी आपको नोटिस आ सकती है, आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बना हुआ है, नारोयार है, दीक्षा है, स्वयं है, जितने पोर्टल बने हुए हैं ये भारत सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का CGMM TV है, CGMM TV, इसको खोलोगे तो पढ़ई तुहर द्वार वगैरह का आप खोलोगे ना, पढ़ई तुहर द्वार PTD, इसको भी खोल के देख सकते हो। ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बनी हुई है, कोई कॉपीराइट का मामला नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करो, खूब मेहनत करके आगे बढ़ो। मेहनत करने से कोई कोताही नहीं करना, सब तो आगे बढ़ोगे, है ना। ठीक, अभी मिलेंगे वाइवा में। थैंक यू। थैंक यू सर। CG छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल, और टीवी का मतलब टेक्स्ट बुक। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? QR का क्विक रेस्पॉन्स। जैसे आप उसको स्कैन करते हो तत्काल रेस्पॉन्स आता है और आपको वो सारा चीजें दिखता है। एक लोहार का अगर फोटो दिया हुआ है, लोहार के बारे में कोई कहानी बता रहा है, तो लोहार क्या क्या काम करता है उसका वीडियो भी दिखाएगा।